हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम सौरभ यादव और आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं। मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश पीसीएस के पेपर 2019 के क्वेश्चन हैं जो सीसेट में पूछे गए हैं, उनका हम लोग यहां पर अध्ययन करेंगे। आपने अभी तक संप्रेषण नहीं पढ़ा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जाइए। संप्रेषण का 4 वीडियो पढ़ा है, उसके अलावा सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है, उसी प्लेलिस्ट में है। अभी भी समय है, देख लीजिए, ज़्यादा दिन नहीं रह गया है आपके एग्जाम में। बाकी आप लोग सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसको ज्वाइन करिए और रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। और भी कोई सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। मैराथन लेक्चर की तरह ही मास्टर स्ट्रोक लेक्चर हुए हैं साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट का और उसके अलावा मध्यकालीन भारत का इतिहास, मतलब सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। ये तो कल वाला क्वेश्चन था, आज हम लोग ये देखेंगे 2019 के पेपर में कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए निम्नलिखित क्रम में। अब लिखा 3, 5 और फिर 5 लिखा है, फिर 19 लिखा है, फिर 7 लिखा है, फिर 41 और 9। तो इसका देखिए कैसे होगा। 3 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर कितना होगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 दूना के 3 त्रिक का 9, 3 का स्क्वायर मतलब 3 त्रिक का 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, यानी ये वाला 5 आ गया। ओके, अब 5 का इसी प्रकार से स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर करिए, माइनस यहाँ 4 नहीं 6 करिएगा। 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस 6 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। कितना 19, तो ये आ गया। ओके, वैसे ही 7 का स्क्वायर करिए, माइनस 8 करिए। ये देखिए 2 2 बढ़ रहे हैं, ये यही होती है रीजनिंग। तो 7 का स्क्वायर माइनस 8 करेंगे, 7 7 49 माइनस 8 करेंगे तो आ जाएगा 41, यही ना होगा। ओके, और वैसे ही अब आगे बढ़ा है तो यहाँ 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे, माइनस यहाँ पर 8 हो गया तो 2 बढ़ गया तो 10। 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 गुणे 9 81 माइनस 10 हो जाएगा कितना 71, तो 71 आंसर हो जाएगा, है ना। ये है ना रीजनिंग। तो निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, बस ऐसे ही करना है। देखिए रीजनिंग में थोड़ा सा आप दिमाग अगर लगा दिए, थोड़ा सा दिमाग लगाए, अगर आपने पकड़ लिया तो आपका तुरंत सही हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर किए हैं, माइनस 4 किए हैं और ये 2 2 बढ़ता चला गया है। उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर किए, उसी पर 7 का, उसी प्रकार 9 का, तो उसमें से माइनस घटाते गए और ये 2 2 बढ़ाते गए हैं। ठीक है, तो 71 आपका आंसर आ गया, तो 71 यही आंसर है। ओके, ठीक है। देखिए ये सब आसान क्वेश्चन में आते हैं, आसान क्वेश्चन की श्रेणी में ये हैं और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप कर ले जाएंगे। और इससे आसान भी और भी क्वेश्चन आते हैं, लोग वैल्यू देख के ही डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है आपको, एकदम आराम से चलिए। 11 से 50 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य हैं परंतु 3 से विभाज्य नहीं है। 11 से 50 के बीच में, 11 से 50 के बीच में, यानी 11, 12, 13 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से तो विभाज्य हैं, मतलब 7 से कट जाती हैं लेकिन 3 से नहीं, लेकिन 3 से विभाजित नहीं होती। तो 7 से विभाजित हो जाए जो, तो 11 के बाद मतलब 7 दूना के 14, 7 त्रिक 21 और 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 छक 42 और 7 सते 49, यही हुआ। यानी 14, 21, 28, 35, 42 और 49 हैं, ये 7 से विभाजित होने वाली हैं, है ना। लेकिन कह रहे हैं कि 7 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं। अब 3 से देखेंगे कि 3 से विभाजित हो रही, 3 से 14 विभाजित नहीं होंगी। 3 चौके 12 होगा, 14 नहीं विभाजित होगी। 3 सते 21, 3 सते 21, 3 से कट जाएगी, ये 7 विभाजित हो जा रही है, यानी ये कट। 28, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नवा 27 होगा, है ना, तो ये नहीं कटेगी। 35 की बात करें तो 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, तो ये भी नहीं विभाजित होगी। और 42 की बात करें तो 3 एकम 3, 3 चौक के 12, 14 3 42, ये भी विभाजित हो जाएगी, यानी ये भी कट हो गई। और 3 एकम 3 और यहाँ पर बच जाएगा 19, 3 3 6 18 है, तो ये भी विभाजित नहीं होगी। कह रहे हैं कि कितनी 11 से 50 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से तो विभाज्य हैं परंतु 3 से विभाज्य नहीं है। तो 7 का गुणा करते चले गए हैं तो 14, 21, 28, 35, 42 और 49 आए हैं हमें। कह रहे हैं कि 7 से तो विभाज्य हैं लेकिन 3 से नहीं है। कितनी ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य हैं, 3 से नहीं है। तो 3 से विभाजित करके देखे हैं तो 2 यहाँ से 21 और 42 3 से विभाजित हो जा रही हैं, बच गई 1 2 3 4, तो 4 यही आंसर हो गए। 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से तो विभाज्य हैं, 7 से विभाजित है परंतु 3 से विभाजित नहीं हो रही हैं, यही आंसर है ना, कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि ए बी से अमीर है, सी ए से अमीर है, डी सी से अमीर है। क्या है ये, हम इसको ही नीचे करते हैं। ए बी से अमीर है, सी ए से अमीर है,
कह रहा है कि ए बी से अमीर है, सी ए से अमीर है, डी सी से अमीर है, ई सबसे ज़्यादा अमीर है। अगर सभी को उपरोक्त अमीर के क्रम में बैठाया जाए तो किसका स्थान मध्य में होगा, मतलब बीच वाला अमीर कौन है। कह रहा है कि ए जो है बी से अमीर है, ये वाला जब चिन्ह लगते हैं ना तो मतलब बड़ा होता है, जो बड़ा है, जो ज़्यादा बड़ा होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है या फिर बड़े की बात होगी। तो ए बी से अमीर है, तो इस प्रकार से ये चिन्ह लग गया। ओके, तो ए बी से अमीर, जिधर इसका मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है। ओके, दूसरा क्या कह रहा है, सी जो है ए से अमीर है, सी जो है ए से अमीर है। ओके, डी जो है सी से अमीर है, डी जो है इससे भी अमीर है, डी जो है सी से अमीर है। ई सबसे ज़्यादा अमीर है, ई बेचारा और ज़्यादा अमीर है ना, यही कह रहा ना। ए बी से अमीर है, यानी ए बी से अमीर है, सी ए से अमीर है, सी उससे भी अमीर है ए से, और डी सी से अमीर है, डी सी से अमीर है, ई सबसे ज़्यादा अमीर है, ई सबसे ज़्यादा अमीर है। अगर सभी को उपरोक्त अमीर के क्रम में बैठाया जाए, ये देखिए क्रम बन गया, बैठा दिया गया, तो किसका स्थान मध्य में होगा, मध्य यानी बीच में कौन आएगा, तो बीच में आ गए सी बाबू, है ना, सी बाबू आ गए बीच में, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अन्य से भिन्न चुनिए, अन्य से भिन्न चुनिए। हमने आपको बताया था कि आप लोग एक फार्मूला है ई जो टी, ई का मतलब होता है 5, जे का मतलब होता है 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20 और वाई का मतलब 25। अगर आपको ये नहीं कर पा रहे हैं तब भी मतलब आपको करना चाहिए, लिख लीजिए, आसान हो जाता, थोड़ा कम समय लगता है। यहाँ पर लिखा कि बी डी 6, अन्य से कौन भिन्न है ना, उसको चुनिए। बी और डी, बी डी 6, बी कितने पे आता है। अब अगर वैसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 26 होते हैं टोटल, है ना। वही हम कह रहे हैं, ई जो है 5 पे है, जे जो है 10 पे है, और ओ जो है 15 पे है, और टी जो है कि 20 पे है, और वाई जो है 25 पे है। ये मतलब सिंपल करने के लिए। ओके, तो कह रहे हैं बी और डी, बी का मतलब 2 और डी का मतलब 4, यानी 4 + 2 + 4 किए हैं तो क्या आ गया 6, यही लिखा है यहाँ पर। वैसे ही एफ और एच, एफ कितने पे है, यहाँ पर एफ 6 पे होगा, 5 के बाद 6, और एच कितने पे है, 6 के बाद 7, एक 8 पे, तो यानी 8 + 6 = 14, ये भी सही हो गया। ओके, अब आगे लिखें जे और यल, जे कितने पे है, 10 पे है, जे है 10 पे, और यल कितने पे है, यल 10 पे है, तो 11 12, 10 + 12 = 22, ये भी सही है। ओके, और यन और पी की बात करें, कह रहा है कि भिन्न कौन सा है, कौन सा अलग है इनसे, तो यन कितने पे है, आपने देख लिया कि 10 पे जे है, 11 पे के है, और यल जो है 12 13 14, 14 पे यन है, 14 पे यन है। पी कितने पे है, पी यहाँ पर देखिए 15 ये है, तो पी यहाँ 16, 14 + 16 कितना हो जाएगा, 14 16 हो जाएगा 30, यानी ये भिन्न है, ये अलग है सबसे, है ना। यही तो किए हैं, ए बी सी डी लिख दिए हम, जेड तक लिख दिए। ईजोटी हमने बताया कि 5 10 15 20 25 पे है, तो वही हम करके वहाँ पर आगे सॉल्व कर लिए। यहाँ पर यही 2 और 4, बी जो है कि 2 पे होता है, डी 4 पे, तो 4 2 6, और एफ 8 पे, एच 6 पे, तो एफ 6 पे है, एच 8 पे, 14 हो गया जोड़े हैं। तो ये यल को किए हैं तो 10 और 12 22 हो गया, एन और पी किए हैं तो 14 और 16 30 ही हो रहे हैं, जबकि 31, तो यही सबसे भिन्न है, बाकी सब सही हैं, है ना। तो ये जो है ये गलत है, ये भिन्न है सबसे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर रोज़ को 6 8 आर ओ ऐसे लिख लिया करिए, रोज़ को 6 8 2 1 लिखा जाए। चेयर को CHAIR, चेयर को, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ गए और अच्छे क्वेश्चन हैं, आप मतलब आराम से सुनते रहिए, देखते रहिए, कुछ भी कर ले जाएंगे एग्जाम में तब भी बहुत है। 7 3 4 5 6, ओके, चेयर को लिख दिए। प्राइस को PRECH, इसको 96143 लिख रहे हैं, तो सर्च का कोड क्या होगा, SEARCH का कोड क्या होगा। तो यस देखिए कहीं है, तो यस यहाँ पर 2 है, 2 पे है। ई कहीं पे है, 2 है, 1 पे। ई देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 पे है। ए कितने पे है, ए 4 पे है। आर कितने पे है, आर 6 पे है। सी कितने पे है, 7 पे है। एच कितने पे है, 3 पे है। यही ना, 21 46 73 कहीं है, 21 21 यही तो आंसर हो गया। तो इसमें करना ही क्या था, कुछ नहीं करना था। इस प्रकार के क्वेश्चन को जैसे बड़ा सा दिया है ना, देख के डरना नहीं है, डरना तो है ही नहीं एकदम। डरेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। अगर आप कम से कम मान के चलिए कि 35 क्वेश्चन, देखिए हिंदी का 15 क्वेश्चन होता है, इंग्लिश का 15 15 30 हो गया। उसके बाद जो है कि
संप्रेषण के कम से कम 30 क्वेश्चन, 30 नहीं तो 25, 25 से 30 क्वेश्चन संप्रेषण हो गए। तो ये 30 30 60 हो गया, बचे 40, और 40 में खेला होता है कि 35 संप्रेषण हो सकता है और 35 मैथ रीजनिंग हो सकता है ना। तो 35 से 40 में अगर आप 15 भी मार ले गए मैथ रीजनिंग में तब भी आप शेर हैं। और संप्रेषण में 25 से 30 में तो मान के चलिए कम से कम 10 तो मार के ही आएगा कि 10 सही होगा, है ना। तो आप तो 25 10 35 कर ले गए। हिंदी इंग्लिश में आपको कितना 5 2 7 वगैरह करना होगा, 8 वगैरह आप निकल जाओगे। ओके, तो एकदम सबको साथ में लेकर चलिए। चलिए अगला देखते हैं। अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या चुनिए। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो देख के समझ में आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर देख के ही समझ में आ रहा है कि 3 गुणे 3 गुणे 3 कर देंगे तो 3 3 का 9 यहाँ 27 हो रहा है। वैसे यहाँ पर कर देंगे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64 हो जा रहा है। और यहीं 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे तो 50 25 गुणे 125, 25 पचे 125 हो गया। लेकिन यहीं 144 जो है 12 गुणे 12 कर रहे हैं तो 144 हो रहा है। तो अन्य से भिन्न तो यही हो गया, 12 बढ़िया 144 होता है। ओके, है ना। तो कुछ तो किए नहीं। 3 गुणे 3 गुणे 3 21 हो गया, 27 हो गया। 4 गुणे 4 गुणे 4 64 हो गया। 5 गुणे 5 गुणे 25, यहाँ 12 बढ़िया 144। तो ये भिन्न हो गया, सबसे अलग हो गया, ये सबसे अलग है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है उसी प्रकार से जैसे अमीरों वाला था। लिखा है, देखिए लिखा तो कितना बड़ा है और है क्वेश्चन बहुत आसान, बस आपको थोड़ा सा समझना है। कह रहा है कि यदि रमन मोहन से तेज दौड़ता है लेकिन करीम से तेज नहीं, करीम सुमन से तेज दौड़ता है लेकिन अभिनव से तेज नहीं, तो कौन सबसे तेज दौड़ता है। कह रहा है यदि रमन, ये लिखते हैं रमन, यदि रमन जो है मोहन से तेज दौड़ता है। रमन तेज है किससे? मोहन से। रमन मोहन से तेज दौड़ता है ना, यही। लेकिन करीम से तेज नहीं, करीम इनसे भी तेज दौड़ता है, रमन से। करीम से तेज नहीं, रमन मोहन से तेज दौड़ता है लेकिन करीम से तेज नहीं। करीम जो है सुमन से तेज दौड़ता है। करीम जो है सुमन से तेज दौड़ता है। सुमन, हाँ, ये करीम सुमन से तेज दौड़ता है। करीम यहाँ पर जो है कि सुमन से तेज दौड़ता है। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा सुमन, सुमन भी आ जाएगा। सुमन से तेज दौड़ता है लेकिन अभिनव से तेज नहीं। करीम जो है यहाँ पर बीच में सुमन आ जाएगा, है ना, सुमन आ जाएगा। यानी कि अब करीम जो सुमन से भी तेज है, रमन से तो था ही, सुमन से भी तेज दौड़ता है, लेकिन अभिनव से तेज नहीं। करीम बाबू अभिनव से तेज नहीं दौड़ते हैं, अभिनव से तेज नहीं दौड़ते हैं, है ना। क्या कह रहा है कि रमन मोहन से तेज दौड़ता है, हमने लिख लिया, लेकिन करीम से तेज नहीं, यानी करीम इनसे तेज है। करीम सुमन से भी तेज दौड़ रहा है, सुमन से तेज दौड़ता है, लेकिन अभिनव से तेज नहीं। तो कौन सबसे तेज दौड़ता है? सबसे तेज तो अभिनव ही आ गया आगे, अभिनव ही सबसे तेज दौड़ता है, यही है ना आंसर। अभिनव ही सबसे तेज दौड़ता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन में, है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। ये सब क्वेश्चन 2019 पीसीएस प्री के हैं सी सेट में। उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो कौन अन्य 3 से भिन्न है? कौन अन्य 3 से भिन्न है, इसको चुन लेते हैं। चलिए देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए सिर्फ कुछ नहीं किया गया, ये रीजनिंग है। 9 8 कितना होता है? 17 3 20, क्या है देखिए, जोड़ दीजिए इसको। 3 + 9 + 8 बराबर कितना हो जाएगा? 9 8 17 और 3 20 हो गया। ओके, कौन अलग है तीनों सबसे? 8 8 16 5, 16 5 21 हो गया। 8 + 8 + 5, 16 5 21 हो गया। वैसे ही 5 7 9 को 5 + 7 + 9, 9 7 16 5, 16 5 21 हो गया। ये भी 9 6, यहाँ पर 6 + 9 + 6 बराबर 9 6 15 6 21, यही है ना। देखिए ये भी 21 है, ये भी 21 है, ये भी 21 है, लेकिन ये अलग जा रहा है। 8 9 9 8 17 हो गया, 17 3 20, ये अलग जा रहा है। यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब लोग झूठे दिमाग लगा रहे हैं कि क्या करना होगा। पहले तो देखिए स्क्वायर वगैरह वाला इसमें हो ही नहीं पाएगा कि किसका स्क्वायर करने पे होगा। यहाँ पर सिर्फ जोड़ने से ही भिन्न पता चल जा रहा है, जैसे हम लोग पीछे देखे हैं अभी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है, आप अभी के अभी नोट कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। एलसीएम और एचसीएफ का, इसको हिंदी में बोलते हैं लासा मासा। ये फार्मूला याद करिए, लासा लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य। लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मल्टीप्लाई करके दूसरी संख्या, बस यही करना है, यही फार्मूला है। लासा गुणे मासा बराबर पहली गुणे दूसरी संख्या। अब इसमें से
तीन चीज़ें दी हैं, यहाँ क्वेश्चन में दी गई है। क्या दिया गया है? दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 144 है ना। एलसीएम यानी लासा दिया गया है कि 144 और मासा दिया गया है 12। ओके, कह रहा है कि यदि एक संख्या 36 है तो पहली संख्या अगर 36 है तो दूसरी निकालना है, दूसरी निकालना है। यहाँ 36 का गुणा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, यानी 144 गुणे 12, 144 गुणे 12 बटे 36 बराबर दूसरी संख्या। ओके, गुणा है तो भाग हो गया। अब देखिए 12 दूनी 24, 12 यहाँ के 36 हो गया, 3 से कट। अब 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौके 12 बचा 2, 3 चौके 12, 2 बचा तो 24 हो गया। तो 3 सते 21, 3 बटे 24, 48 इसका आंसर आ गया 48। कुछ नहीं किए हैं इसमें। देखिए ये फार्मूला होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूले पे क्वेश्चन है पूरे तरीके से। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा इसका दिया है कि एलसीएम दिया है 144, मासा दिया है 12। ओके, तो 144 12 हमने रख दिया। पहली संख्या अगर दिया है तो दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा। हमने वैल्यू रख दी सबकी। अब यहाँ पर 36 का यहाँ गुणा था, इधर गुणा है, यहाँ पे आएगा तो भाग हो जाएगा इस साइड, तो यहाँ पर भाग हो गया यानी 36 बटे में आ गया है। तो 12 यानी 36 हमने कर दिया, 3 से फिर हम ऊपर काट दिए हैं तो 48 बराबर गया। तो 48 यही दूसरी संख्या 48 यही आंसर हो गया। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इस प्रकार के क्वेश्चन को किया करिए आप लोग, डरना तो नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपने डर को पहले निकाल के भगा देना है कि भगो यहाँ से, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, डर से ये बोल दीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, खरगोश देखे हैं और कबूतर भी देखे होंगे। यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो कुल 200 हैं। सिरों की गिनती की जाती है तो कुल पता चलता है कि 200 हैं। कितना है? 200 हैं। यानी कि सिरों की, जब खरगोश और कबूतर के सिरों की गिनती की जाती है तो पता चलता है कि 200 हैं। और यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो इनका योग 580 है। चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं? कितने कबूतर हैं? तो देखिए खरगोश के कितने 4 पैर होते हैं और कबूतर के 2 पैर होते हैं, है ना। आपने तो कहीं कबूतर के 4 पैर देखे नहीं होंगे, है ना। खरगोश के भी कहीं 4 पैर आपने नहीं देखे होंगे। हाँ 4 ही होते हैं, 2 पैर तो देखे नहीं होंगे आप, 4 होते हैं खरगोश के। यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो ये कुल 200 हो जाते हैं। मान लेते हैं कि खरगोश बराबर, मान लेते हैं खरगोश बराबर x। देखिए समीकरण थोड़ा सा आपको सॉल्व करने आने चाहिए। खरगोश बराबर x मान लेते हैं और कबूतर बराबर हम मान लेते हैं कबूतर बराबर हम y मान लेते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं कि जब उनके सिरों की गिनती की जाती है तो ये कुल 200 हैं। यानी x प्लस y यानी खरगोश प्लस कबूतर बराबर पता चलता है, यानी दोनों को जोड़ा जाता है तो 200 आता है और हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ओके, और यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4 और x यानी 4x, और कबूतर कितने पैर होते हैं? 2y बराबर 580। समीकरण नंबर 2 हो गया। ओके, पूछा क्या गया है? चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं? कबूतर पूछा गया, यानी y बराबर हमको निकालना है। क्या निकालना है? y बराबर। तो y बराबर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? y बराबर निकालने के लिए हम इसको, इस समीकरण को क्या करेंगे? जोड़ेंगे और उसके पहले गुणा कर देंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अब देखिए इस प्रकार के समीकरण को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू निकाल लें या फिर y की वैल्यू निकाल लें। x तो खरगोश है और y जो है कि कबूतर है। तो हम क्या करें यहाँ पर, देखिए ये जो पहला दिया है 4 का गुणा अगर हम करेंगे तो ये बहुत गुणा करने में समय जाएगा, लेकिन हम 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। ऊपर नीचे मतलब कि यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, और इसमें तो 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा होगा। ठीक है, तो 2 का गुणा हम ऊपर वाले में करेंगे, y के पहले 2 है और यहाँ पर y के पहले 1 है। 2 का गुणा हम ऊपर वाले में करेंगे और 1 का गुणा हम नीचे वाले में करेंगे। तो करते हैं, देखिए यहाँ करते हैं। 2 का गुणा ऊपर वाले में करेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 200 में 2 का गुणा होगा तो 400 हो जाएगा। ओके, नीचे वाले में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y
बराबर 580, एक का गुणा करेंगे तो वही रहेगा। अब समीकरण को हम घटा देंगे, तो घटाते हैं तो नीचे वाला माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। ओके, तो सब हो गए माइनस। तो हमें क्या पता चलता है कि 2y है प्लस में और 2y माइनस में, तो ये कट जाएंगे। 2x माइनस 4x है तो कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा, बराबर 580 में से 400 जाएगा तो कितना बचेगा, -180 बचेगा। ओके, माइनस माइनस से कट गया, x का यहाँ पर गुणा है, x में 2 का गुणा है तो उधर जाएगा तो 180/2 हो जाएगा, 180/2। तो 2 में 180 से भाग देंगे तो आ जाएगा 90। और x हमें क्या प्राप्त होता है, x हमें प्राप्त होता है कि खरगोश, हमने x माना था खरगोश, हमें खरगोश बराबर पता चल गया कि खरगोश की संख्या 90 है। ओके, अब हम x की वैल्यू इसी समीकरण 1 में रख देते हैं, x की वैल्यू यानी समीकरण 1 में यहाँ रख देते हैं, तो यानी x की जगह 90 प्लस y बराबर 200 हम कर देते हैं। तो y बराबर यहाँ प्लस में है 90, उधर जाएगा माइनस, यानी 200 माइनस 90, तो 200 में से 90 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 110। यानी y बराबर क्या है, कबूतर हमने माना है, तो कबूतर की संख्या हो गई 110। क्या किया है हमने, कुछ किया है इस क्वेश्चन में। समीकरण देखिए आपको सॉल्व करने आने चाहिए। समीकरण आपके कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमें समीकरण नहीं पढ़ाया गया था। क्लास 10th में, क्लास 8th में, क्लास 6th में, क्लास 7th में समीकरण वगैरह आपसे सॉल्व करवाए गए हैं। आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपकी गलती है भैया कि आपने ध्यान नहीं दिया। जब आपको पढ़ाया गया था तो आप मौज मस्ती में बिजी थे, तो उसका भुगतान आपको भरना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, यदि उनके सिरों को गिनती की जाती है तो ये 200 है। हमने खरगोश को माना x, कबूतर को माना y। कह रहे हैं कि इनके सिरों की गिनती यानी x प्लस y दोनों को जोड़ते हैं 200 आता है। यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो इनका योग 580 है। पैरों को गिना गया यानी खरगोश के 4 पैर और कबूतर के 2 पैर, तो यानी ये 4x प्लस 2y बराबर 580 योग आता है। ओके, अब समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें y को काटना था, क्योंकि अगर हम 4 वाले को ऊपर नीचे गुणा करते तो ये गुणा थोड़ा सा बड़ा हो जाता, और बड़ा हम करना नहीं चाहते, तो बड़ा होगा तो आपको घटाने उठाने में दिक्कत होगी, तो इसलिए हमने y को पकड़ा, जबकि हमें y की ज़रूरत भी नहीं थी, हम x से ही काम चला सकते थे अगर 4 का गुणा करते। तो y को पकड़ा है तो ये 2 का गुणा ऊपर हो गया, 1 का गुणा नीचे हो गया। y पहले यहाँ 1 था तो 1 का गुणा नीचे हो गया, तो यहाँ 2x प्लस 2y बराबर 400 हो गया। 200 में 2 का गुणा हुआ तो, और नीचे 1 का गुणा हुआ तो 4x प्लस 2y बराबर 580। ओके, और यहाँ पर जब हम यहाँ पर 2y प्लस में है 2y माइनस में, ये कट हो गया, तो 2x और माइनस 4x है तो माइनस 2x हुआ है। और यहाँ पर 400 में से 580 घटेगा तो माइनस 180 आएगा, माइनस माइनस से कट गया। 2 का यहाँ पर गुणा था तो x बराबर यहाँ जाकर भाग हो जाएगी, 180/2 यानी 90 यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू। x हमें क्या है, खरगोश प्राप्त हो गया। लेकिन क्वेश्चन कबूतर के लिए पूछ रहा है, कबूतर कितनी, तो हमने x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दिया, यानी 90, x की जगह 90 और y बराबर 200, तो 90 यहाँ प्लस है, उधर गया माइनस हो गया। 200 में से 90 घटाएं तो हमें आ गया है y बराबर 110, और y क्या हमने माना था, कबूतर माना था। यही ना क्वेश्चन पूछा है, और कुछ नहीं पूछा है। ओके, इसी प्रकार से क्वेश्चन लगता है। देखिए अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से लगा लेंगे, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समस्या हो जाएगी। कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सही तरीके से लगा लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का तो नहीं है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन लगा लेना चाहिए। इस प्रकार के एक आध क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे ही। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, और हमेशा एक क्वेश्चन रहता है। कह रहे हैं कि एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है। क्या कह रहे हैं कि एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं। माता एवं पिता की उम्र का योग 135 है। योग मतलब जोड़ होता है, मतलब माता और पिता की उम्र को जब जोड़ा जाता है तो 135 योग आता है। तो बेटी की उम्र क्या है, तो बताइए बिटिया की उम्र कितनी है ना, यही तो क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं। माता और पिता की उम्र का योग 135 है, तो बेटी की उम्र कितनी है, मानते हैं, मान लेते हैं, माना बेटी की उम्र जो है, बेटी की उम्र कितनी है, बराबर x मान लेते हैं हम लोग, बेटी की उम्र x है। ओके, अब क्या कह रहे हैं कि माता की आयु अपनी बेटी से 4 गुना है, तो माता की आयु बराबर कितना होगा, 4x हो जाएगा ना। बेटी की उम्र अगर x वर्ष मान लेते हैं हम लोग, हमने मान लिया x वर्ष बेटी की उम्र, तो कह रहे हैं कि माता की उम्र अपनी बेटी से 4 गुना है। बेटी की अगर x है तो 4 का गुणा कर देंगे, 4 गुना हो गया। और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं, यानी पिताजी जो हैं अपनी बिटिया से 5 गुना बड़े हैं, है ना। और क्या कह रहे हैं कि माता एवं पिता की उम्र का योग 135 है, 4x प्लस 5x बराबर 135 है। ओके, तो बेटी की उम्र क्या है, बिटिया की उम्र बताइए, 5 4 9x
9x बराबर 135, x बराबर 135 बटे 9, 9 से काटिए, 9 एकम 9, 13 में 9 से काटेंगे कितना होगा, एक बार गया बचा 4, 45, 9 पचे 45। बिटिया की उम्र है 15 वर्ष, बिटिया की उम्र है 15 वर्ष। क्या किया हमने, कुछ किया है, कुछ किया है कि नहीं किया है। देखिए क्या किया हमने मान लिया है, कह रहे हैं कि एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं। माता में पिता की उम्र का 135 है, बेटी की उम्र क्या है, हमने मान लिया बेटी की उम्र कितनी, यक्स है। कह रहे हैं कि माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है तो माता बराबर 4x, ओके। और पिता 5 गुना बड़े हैं तो पिता बराबर 5x। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि माता में पिता की उम्र का योग 135 है, यानी 4x प्लस 5x बराबर 135, 5 और 9x बराबर 135 हो गया। x बराबर यहाँ x का गुणा, 9 का गुणा है x में तो इधर जाएगा भाग, 135 बटे 9। कट करिए, इसको कट करिए, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9 हुआ और यहाँ पर बचा 4 तो 9 पचे 45, 15 वर्ष। और यक्स यही जो निकल गया यक्स, हमने तो यही माना था कि बेटी की उम्र हमने मान लिया यक्स है तो बेटी की उम्र तो यक्स तो पता होगी, और कुछ तो नहीं किया है ना। तो बेटी की उम्र कितनी, 15 वर्ष, यही आंसर है। ओके ठीक है, तो ये यहाँ पर आज क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनको आपको करना चाहिए, जो आसान क्वेश्चन है जिनको आपको करना ज़रूरी है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन लगा कर जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम में ठीक ठाक सही हो जाएगा क्वेश्चन। और बाकी माध्य बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन था तो उसको हमने एक दिन करवाया था, उसमें फार्मूले बताए थे आपको, तो वो सब फार्मूले नोट कर लीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ हमने क्वेश्चन भी दिया था उसमें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे नंबर 9559 पर आप मैसेज करिएगा और प्रॉपर अपना नाम पहले लिखिएगा, अपना नाम, ताकि हम आपका नंबर सेव कर लें। फिर कभी भी आपसे कुछ बात करनी हो, आपको हमसे करनी, तो हम पता पा जाएं कि हाँ आप हैं। तो हमारा इस पर आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी, कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। ओके ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन ज़रूरी है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद।